नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जे शेट्टी की थिंक लाइक अ मॉन्क। हाँ, साधु जैसा सोचो 2020 में आई थी और काफी चली ये किताब। बिल्कुल। शेट्टी इसमें अपने साधु वाले दिनों के अनुभव और फिर वापस आम जिंदगी में आने की जो उनकी यात्रा रही, उससे मिली सीख बताते हैं। और हमारे पास किताब के कुछ खास अंश हैं। हाँ, जो इसके मूल सिद्धांत है ना, जैसे नेगेटिविटी कैसे छोड़ें, शुक्रगुजार कैसे बने, एक मकसद के साथ कैसे जिएं, उन पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश है ये कि इन आइडियाज को थोड़ा और गहराई से समझें। क्या वाकई मतलब एक साधु की सोच आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में काम आ सकती है, या ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली बातें हैं? सही सवाल है। क्या इनमें सच में वो दम है जो हमें शांति और मकसद दे सके? हाँ, तो चलिए इसी नजरिए से इस प्राचीन ज्ञान और जो प्रैक्टिकल सलाह का मिश्रण है उसे देखते हैं, परखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला बड़ा आइडिया, साधु वाला मानस, या जिसे मॉन्क माइंडसेट कहते हैं। हम्म। शेट्टी कहते हैं कि आजकल की जिंदगी, ये सोशल मीडिया, हर वक्त तुलना करना, चीजों के पीछे भागना, ये सब हमें कहीं ना कहीं अहंकार के जाल में फंसा देता है। हाँ, और ये बात महसूस तो हम सब करते ही हैं। बिल्कुल। और यहाँ शेट्टी का अपना उदाहरण बहुत पावरफुल है। सोचिए, एक अच्छा खासा करियर सामने था, उसे छोड़कर वो भारत आए, एक आश्रम में साधु बन गए। ये सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं था, ये तो पूरी तरह से समाज की जो सफलता की परिभाषा है, उसको नकारना था। एग्जैक्टली। उन्होंने सीखा कि बाहरी पहचान, लोगों की तारीफ, इसके बिना कैसे जिया जाए। आज के लाइक और फॉलोअर्स के जमाने में तो ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है। क्रांतिकारी है, बिल्कुल। तो इस सोच को अपनाने के लिए पहला कदम क्या है? कहाँ से शुरू करें? पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है नेगेटिविटी। उसे पहचानना और जाने देना। नेगेटिविटी मतलब मन में दबी कोई पुरानी कड़वाहट हो सकती है, किसी से जलन या खुद को लेकर शिकायतें, ये सब जहर की तरह हैं। शेट्टी कहते हैं कि ये हमारे दिमाग पर ना बादल की तरह छा जाते हैं। अच्छा। हाँ, साफ सोचने ही नहीं देते। ये सिर्फ बुरा महसूस नहीं कराते, ये असल में हमारी एनर्जी चूस लेते हैं। लेकिन ये कहना तो आसान है, करना करना थोड़ा मुश्किल है। कोई तरीका बताया उन्होंने? हाँ हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। क्या? हर दिन सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। बस 3 चीजें? ये तो छोटा सा काम लगता है। सुनने में छोटा लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। ये प्रैक्टिस हमारे दिमाग को ट्रेन करती है। ट्रेन करती है? कैसे? देखिए, हमारा दिमाग अक्सर क्या नहीं है उस पर फोकस करता है ना, कमी पर। ये अभ्यास उसे जो है उस पर ध्यान देना सिखाता है। अच्छा। जैसे कोई दोस्त जिसने मदद की, या बस आज का खाना, या कुछ पल शांति के मिले। ये दिमाग की जो डिफॉल्ट सेटिंग होती ना, अक्सर नेगेटिविटी की तरफ भागने वाली, उसे बदलने की शुरुआत है। ये सिर्फ अच्छा फील करना नहीं है, ये दिमाग को रीवायर करने जैसा है। ये दिलचस्प है, दिमाग को रीवायर करना। अच्छा, तो ये हुई नेगेटिविटी और शुक्रगुजारी। अगला कदम, किताब में मन के डिटॉक्स की बात है, मानसिक शुद्धि। इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल, जैसे हम बॉडी डिटॉक्स करते हैं ना कभी-कभी, हाँ। वैसे ही शेट्टी कहते हैं कि मन को भी डिटॉक्स की जरूरत पड़ती है। और वो 3 मुख्य मानसिक प्रदूषक बताते हैं। प्रदूषक क्या है वो? पहला तो यही नेगेटिविटी, चाहे वो दूसरों की बुराई से आए या हम खुद की आलोचना करते रहें। दूसरा, तुलना, सोशल मीडिया पर या असल जिंदगी में भी लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करना। ये तो बहुत होता है। और तीसरा, डर, खासकर फेल होने का डर या लोग क्या कहेंगे, इस बात का डर। हाँ, ये तीनों मिलकर तो वाकई एक मानसिक शोर पैदा करते हैं। बिल्कुल, एक कांस्टेंट नॉइज। तो इस शोर से निपटे कैसे? शेट्टी माइंडफुलनेस मतलब ध्यान की सलाह देते हैं। और जरूरी नहीं कि घंटों बैठें, वो कहते हैं दिन में सिर्फ 5 मिनट से शुरू करें। 5 मिनट ध्यान? हाँ, माइंडफुलनेस का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखना सीखना। बिना जज किए? हाँ, जैसे अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे दबाने या फौरन रिएक्ट करने के बजाय बस ये देखना कि हाँ, मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है। ध्यान हमें सिखाता है कि विचार जो है वो आते जाते बादलों की तरह हैं। हम उन्हें देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, अच्छा ये डर वाला विचार है, और फिर उन्हें बिना पकड़े जाने दे सकते हैं। ये कंट्रोल देता है एक तरह से। हाँ, ये दिमाग के उस हिस्से को शांत करता है जो एकदम से रिएक्ट करता है ना, और हमें सोचने, सही फैसला लेने का थोड़ा स्पेस देता है। ये बात समझ आई। उन्होंने अपने आश्रम के दिनों का एक किस्सा भी बताया है, मंदिर की सफाई वाला। हाँ, वो किस्सा बहुत अच्छा है। उनको रोज मंदिर का फर्श साफ करना होता था, और ये सिर्फ बाहरी सफाई नहीं थी। हाँ। ये एक सिंबल था। किस चीज का? मन के अंदर की गंदगी, अंदर के शोर को साफ करने का। जैसे मंदिर रोज साफ होकर शांत और पवित्र लगता है,
वैसे ही मन को भी नियमित सफाई चाहिए। लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे करें? मंदिर तो रोज साफ नहीं करते। सही बात है। शेट्टी कहते हैं इसे अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज बनाकर, सीमाएं तय करके लागू कर सकते हैं। बाउंड्रीज? जैसे जैसे? जैसे ये तय करना कि कौन से सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको नेगेटिव महसूस कराते हैं, उन्हें अनफॉलो कर दें। अच्छा। या अगर लगातार बुरी खबरें देखकर परेशानी होती है तो न्यूज़ देखने का टाइम लिमिट करें। ये प्रैक्टिकल है। या ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना लें जो हमेशा शिकायतें करते हैं या दूसरों की बुराई में लगे रहते हैं। ये छोटे छोटे कदम हमारे मेंटल स्पेस को क्लीन रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो मन साफ हो गया, अब आगे। किताब में उद्देश्य यानी पर्पस खोजने पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, और ये साधु जीवन का बिल्कुल केंद्र है। लेकिन शेट्टी का तर्क है कि ये सिर्फ साधुओं के लिए नहीं है, सबके लिए। हाँ, आज की दुनिया में खुशी और संतुष्टि पाने के लिए हर किसी के लिए जरूरी है। वो फर्क समझाते हैं बाहरी सफलता जैसे पैसा, शोहरत और आंतरिक संतुष्टि के बीच। आंतरिक संतुष्टि? हाँ, मतलब कोई ऐसा काम करना जो आपको वाकई में मीनिंगफुल लगे, सार्थक लगे। हम अक्सर बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, सोचते हैं उनसे खुशी मिलेगी, पर सच्ची टिकने वाली खुशी तब मिलती है जब हमारा काम हमारे अंदर के मूल्यों से जुड़ा हो। उन्होंने धर्म शब्द का इस्तेमाल किया है अपनी पुकार पहचानने के लिए। ये थोड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ, पर यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं है। तो फिर? यहाँ मतलब है आपकी अपनी नेचुरल टेंडेंसी, आपकी खासियत, आपकी कॉलिंग। इसे खोजने के लिए शेट्टी 3 सवाल पूछने को कहते हैं। क्या सवाल है? पहला, आपको क्या करना पसंद है? दूसरा, आप किस चीज में अच्छे हैं? और तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है जिसमें आप योगदान दे सकें? जहां ये तीनों मिलते हैं। हाँ, जहां इनका संगम होता है वही आपका धर्म या उद्देश्य हो सकता है। और ये कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, ये खुद को जानने की एक लगातार चलने वाले प्रोसेस है। और इसमें दूसरों की सेवा का क्या रोल है? सर्विस। सेवा साधुओं के जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। शेट्टी कहते हैं कि यह हमें अपने उद्देश्य से जोड़ती है। कैसे? जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, चाहे छोटा सा ही काम क्यों ना हो, मान लीजिए किसी पड़ोसी की मदद कर दी या किसी संस्था के लिए थोड़ा टाइम निकाल लिया, तो हमारा ध्यान अपनी परेशानियों से हटकर दूसरों की जरूरतों पर जाता है। इससे सिर्फ अच्छा महसूस नहीं होता, बल्कि ये एहसास होता है कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये हमें लेने की सोच से निकालकर देने की खुशी का अनुभव कराता है। बिल्कुल। बड़ी पिक्चर में देखें तो सेवा हमारे जीवन को एक गहरा मतलब और दिशा देती है, जो सिर्फ अपने लिए जीने से शायद नहीं मिलता। सेवा की बात से रिश्तों पर आते हैं। किताब रिश्तों के बारे में क्या कहती है? साधु तो अक्सर अकेले रहते हैं ना? ये एक आम धारणा है, पर शेट्टी बताते हैं कि साधु भी कम्युनिटी में रहते हैं और उनके रिश्ते आपसी भरोसे और एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करने पर टिके होते हैं। अच्छा। वो ऐसे रिश्तों से बचते हैं जो ईगो, जलन या एक दूसरे पर डिपेंडेंसी पर आधारित हों। शेट्टी सलाह देते हैं कि हम भी अपने रिश्तों को इवैल्यूएट करें। खुद से पूछें, क्या ये रिश्ता मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर रहा है? ये सवाल थोड़ा मुश्किल लग सकता है। हाँ, पर ये जरूरी है। ये हमें उन रिश्तों को पहचानने में मदद करता है जो हमें सच में नर्चर करते हैं। और अगर कोई रिश्ता हमें नीचे खींच रहा हो, नुकसान पहुंचा रहा हो, यहीं पर जाने देने यानी लेटिंग गो का कॉन्सेप्ट आता है। शेट्टी कहते हैं कि ऐसे रिश्तों को छोड़ना जरूरी है। छोड़ना? हाँ, लेकिन गुस्से या नफरत से नहीं, बल्कि करुणा के साथ। ये समझना कि शायद ये रिश्ता अब आपके या दूसरे व्यक्ति के लिए सही नहीं है। ये खुद पर और दूसरे पर भी एक तरह की दया है। इसे करने का कोई प्रैक्टिकल तरीका सुझाया है? रिश्ते छोड़ना आसान तो नहीं होता। हाँ, उन्होंने एक टूल दिया है जिसे वो प्यार का चक्र या सर्कल ऑफ लव कहते हैं। नाम थोड़ा फिल्मी है। सर्कल ऑफ लव क्या है ये? आइडिया ये है कि आप अपने जीवन के लोगों को सोच में कुछ घेरों में रखें। घेरों में? हाँ, सबसे अंदर वाले घेरे में वो लोग जो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जिनसे आपका सबसे गहरा रिश्ता है। ठीक है। फिर उसके बाहर के घेरों में बाकी दोस्त, जानने वाले, साथ काम करने वाले वगैरह। फिर आप तय करें कि किस घेरे के लोगों को आप अपनी कितनी एनर्जी और कितना समय देंगे। अच्छा, ये तो एनर्जी मैनेजमेंट जैसा हुआ। बिल्कुल। ये तरीका हमें अपने सबसे जरूरी रिश्तों को संभालने और उन रिश्तों से धीरे धीरे दूरी बनाने में मदद करता है जो हमें थकाते हैं या नेगेटिविटी लाते हैं। अपनी एनर्जी को सोच समझकर इन्वेस्ट करना। एनर्जी इन्वेस्ट करने की बात से याद आया रिजिलियंस।
लचीलापन, मुश्किल समय में टिके रहने की ताकत, इसमें साधु सोच कैसे मदद करती है? यहाँ फिर से शुक्रगुजार होने वाला सिद्धांत काम आता है, पर थोड़े अलग ढंग से। कैसे? शेट्टी बताते हैं कि साधु सिर्फ अच्छी चीजों के लिए ही शुक्रगुजार नहीं होते, बल्कि चुनौतियों के लिए भी धन्यवाद देने का अभ्यास करते हैं। चुनौतियों के लिए धन्यवाद? हाँ, वो मुश्किलों को परेशानी की तरह नहीं देखते, बल्कि सीखने के मौके की तरह देखते हैं। अच्छा। जब हम मुश्किलों में भी ये पूछना शुरू करते हैं कि अच्छा, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, तो हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। विक्टिम मोड से निकलकर लर्नर मोड में आना। बिल्कुल, यही तो लचीलापन है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल में जब मुश्किल आती है तब धन्यवाद देना, ये थोड़ा मुश्किल नहीं? बिल्कुल मुश्किल है, एकदम से नहीं होता। ये एक प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस कैसे करें? शेट्टी सुझाव देते हैं कि आप हर हफ्ते हुई कोई 3 मुश्किलें या चुनौतियां लिखें और फिर सोचें कि उनसे आपने क्या सीखा, या क्या उनमें कोई पॉजिटिव पहलू, कोई सिल्वर लाइनिंग थी। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया, लेकिन शायद उससे टीम वर्क की अहमियत समझ आई या कम्युनिकेशन बेहतर करने की जरूरत महसूस हुई। ये अभ्यास हमें धीरे धीरे मुश्किलों से डरने के बजाय उन्हें स्वीकार करने और उनसे सीखने के लिए तैयार करता है। और आलोचना, जब कोई हमारी बुराई करे उसे कैसे संभालें? हमारा तो पहला रिएक्शन होता है डिफेंसिव हो जाना। हाँ बिल्कुल, ये नेचुरल है, लेकिन साधु वाली सोच कहती है रुको, विचार करो। विचार करो। हाँ, शेट्टी पूछते हैं, क्या इस आलोचना में कोई सच्चाई है? क्या इसमें कुछ है जो मेरे सीखने लायक है? जरूरी नहीं कि आलोचना करने वाला सही हो या उसका तरीका सही हो, पर हो सकता है उसकी बात में सच्चाई का जरा सा अंश हो जो हमारे काम आ जाए। अच्छा। इस तरह सोचने से आलोचना हमें चोट पहुंचाने के बजाय हमारे विकास का एक जरिया बन सकती है। ये बहुत शक्तिशाली बदलाव है, रिएक्शन को अवसर में बदलना। ये तो हुई मानसिकता की बात, लेकिन क्या साधुओं की तरह जीने के लिए डिसिप्लिन, एक रूटीन भी जरूरी है? आजकल तो सब फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। हाँ, और शेट्टी कहते हैं कि अनुशासन और दिनचर्या साधुओं के जीवन की नींव हैं, और ये आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। लेकिन कैसे? वो इसे आज की जिंदगी के हिसाब से ढालने की बात करते हैं, सन्यासी बनने को नहीं कहते। तो फिर? जैसे सुबह थोड़ा जल्दी उठना, कुछ देर ध्यान करना, थोड़ी कसरत, और दिन शुरू करने से पहले अपने इरादे तय करना। आज आप क्या हासिल करना चाहते हैं या कैसा महसूस करना चाहते हैं। ये चीजें दिन को एक स्ट्रक्चर देती हैं। आजकल की जो मल्टीटास्किंग वाली जिंदगी है ना, जिसमें सब बिखरा बिखरा लगता है, उससे निपटने में मदद मिलती है। एक कंट्रोल का एहसास आता है। हाँ, लेकिन अगर कोई सुबह जल्दी नहीं उठ पाता या रोज ध्यान नहीं कर पाता? यहाँ परफेक्शन जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है, निरंतरता। अच्छा। शेट्टी छोटे टिकाऊ बदलावों को बढ़ावा देते हैं। शायद सुबह सिर्फ 30 मिनट की एक रस्म बना लें। 30 मिनट? हाँ, जैसे 10 मिनट ध्यान या शांत बैठना, 10 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग या व्यायाम, 10 मिनट दिन की प्लानिंग। अगर ये भी ज्यादा लगे तो 15 मिनट से शुरू करें। रोज थोड़ा थोड़ा करना। एग्जैक्टली, रोज थोड़ा थोड़ा करना लंबे समय में बड़ा फर्क लाता है। बात सख्ती की नहीं, स्ट्रक्चर की है। स्ट्रक्चर की बात से याद आया, किताब में मौन और एकांत की शक्ति का भी जिक्र है। आज की दुनिया में तो हर तरफ शोर ही शोर है, ये कैसे संभव है? सच कहा आपने, आज मौन मिलना बहुत मुश्किल है, और शायद इसीलिए ये और भी जरूरी हो गया है। शेट्टी बताते हैं कि मौन साधुओं के लिए खुद को जानने का एक बहुत जरूरी टूल है। वो सलाह देते हैं कि हम नियमित रूप से कुछ समय शांत रहें। क्यों? ताकि हम बाहरी शोर से हटकर अपने अंदर की आवाज सुन सकें। उन्होंने बताया कि कैसे आश्रम में जो मौन के लंबे पीरियड होते थे, उसने उन्हें अपनी भावनाओं को समझने और उनसे डील करने में मदद की। तो हमें भी लंबे मौन व्रत रखने होंगे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। शेट्टी कहते हैं कि रोज बस 10 मिनट का मौन अभ्यास भी बहुत है। सिर्फ 10 मिनट? कैसे? मतलब फोन दूर रखकर, बिना किसी स्क्रीन या किताब के, बस शांत बैठना, अपने विचारों को आने जाने देना या सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना। ये छोटा सा ब्रेक भी दिमाग को रिचार्ज करने और चीजों को ज्यादा क्लियरली देखने में मदद कर सकता है। और एकांत, सॉलिट्यूड, क्या ये अकेलेपन जैसा नहीं है? ये एक जरूरी फर्क है। एकांत यानी सॉलिट्यूड, अकेलेपन यानी लोनलीनेस से बहुत अलग है। कैसे? अकेलापन एक नेगेटिव एहसास है, जबकि एकांत अपनी मर्जी से चुना गया समय होता है जो हम खुद के साथ बिताते हैं। अच्छा। शेट्टी कहते हैं कि एकांत हमारी आजादी और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ये हमें बाहरी दबावों और उम्मीदों से दूर होकर सोचने का मौका देता है। इसके लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा? जरूरी नहीं। कभी अकेले पार्क में टहल लेना या वीकेंड पर कुछ घंटे सिर्फ अपने साथ बिताना, ये भी एकांत का अनुभव दे सकता है।
ये हमें खुद से जुड़ने और नए सिरे से सोचने का मौका देता है। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो शायद हम सबको कभी ना कभी रोकता है, डर और बदलाव का डर। साधु सोच इसमें कैसे मदद करती है? डर लगना तो बहुत स्वाभाविक है, लेकिन शेट्टी सिखाते हैं कि साधु डर से भागते नहीं बल्कि हिम्मत के साथ उसका सामना करते हैं। वो खुद याद करते हैं कि जब उन्होंने मठ छोड़ने का फैसला किया था तो उन्हें कितना डर लगा था, पर उन्होंने प्रोसेस पर भरोसा किया। तो डर को मैनेज कैसे करें? एक तरीका है उसे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना। जैसे? कोई उदाहरण? मान लीजिए किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है। हाँ, बहुत लोगों को लगता है। तो सीधे बड़े ऑडिटोरियम में जाने के बजाय पहले किसी एक भरोसेमंद दोस्त के सामने बोलें। हाँ, फिर एक छोटे ग्रुप के सामने, फिर थोड़े बड़े ग्रुप के सामने। धीरे धीरे आगे बढ़ना। हाँ, हर छोटे कदम से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डर कम होता जाता है। और बदलाव को अपनाने की बात, जिंदगी तो बदलती ही रहती है। बिल्कुल। साधु सोच कहती है कि बदलाव से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो, उसे ग्रो करने के अवसर की तरह देखो। क्योंकि बदलाव तो होगा ही। हाँ, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का एक तरीका हो सकता है हर महीने कुछ नया सीखने या आजमाने का लक्ष्य रखना। कुछ नया? हाँ, चाहे वो कोई नई स्किल हो, कोई नया रास्ता हो ऑफिस जाने का, या कोई नई तरह की किताब पढ़ना हो। इससे हमारी अडेप्टेबिलिटी मतलब अनुकूलन क्षमता बढ़ती है और डर का डर कम होता है। हमने मन की सफाई, उद्देश्य, रिश्ते, डर, अनुशासन, काफी चीजों पर बात की। इस किताब का सार क्या है? सब कुछ किस एक चीज पर आके टिकता है? मेरे ख्याल से सब कुछ आगे टिकता है इरादे के साथ जीने पर, लिविंग विद इंटेंशन। इरादे के साथ जीना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जो भी करें सोच समझ कर करें। ये देखें कि क्या वो हमारे गहरे मूल्यों और विश्वासों से मेल खाता है। शेट्टी एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने का सुझाव देते हैं। मिशन स्टेटमेंट जैसे कंपनियों का होता है? हाँ, पर ये पर्सनल होगा। जैसे कोई लिख सकता है, मैं दूसरों को सीखने और आगे बढ़ने में मदद करने के लिए जीता हूँ। अच्छा। फिर आप अपने बड़े फैसलों को, कैरियर, रिश्ते, अपना समय कैसे बिताते हैं, इस स्टेटमेंट की कसौटी पर परख सकते हैं। किताब में एक साधु परीक्षण या मंक टेस्ट का जिक्र भी है। वो क्या चीज है? हाँ, वो एक बहुत ही आसान सा फिल्टर है। फिल्टर? हाँ, कुछ भी करने से पहले या कोई बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से पूछें, क्या ये काम मुझे या दूसरों को बेहतर बनने, आगे बढ़ने में मदद करेगा? बस इतना सा सवाल। हाँ, ये सरल सवाल हमें उन चीजों से दूर रहने में मदद कर सकता है जो सिर्फ वक्त बर्बाद करती हैं या हमें हमारे असली मकसद से भटकाती हैं। ये हमें ज्यादा मीनिंगफुल और उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जीने की दिशा में गाइड कर सकता है। तो कुल मिलाकर देखें, थिंक लाइक अ मॉन्क हमें याद दिलाती है कि ये जो बाहरी सफलता और चीजों के पीछे भागना है ना, असली खुशी और शांति उसके परे हमारे अंदर ही है। शेट्टी साधुओं के हजारों साल पुराने ज्ञान को लेते हैं और उसे आज की जिंदगी के लिए प्रैक्टिकल तरीकों में बदल देते हैं। बिल्कुल। अहंकार छोड़ना, शुक्रगुजार होना, दूसरों की सेवा करना, अपने मूल्यों के हिसाब से जीना। ये सब सुनने में शायद थोड़ा आदर्शवादी लगे। हाँ, लग सकता है, पर किताब यही दिखाती है कि छोटे छोटे बदलावों से इन्हें हकीकत में उतारा जा सकता है। चाहे आंतरिक धन खोजने का रास्ता दिखाती है। बिल्कुल, आंतरिक धन यानी मन की शांति, जीवन का उद्देश्य और सार्थक रिश्ते। और शायद आज की इस तेज रफ्तार, अक्सर तनाव भरी दुनिया में इसी आंतरिक धन की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। इन अभ्यासों को अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा शामिल करके कोई भी अपनी सोच बदल सकता है और ज्यादा बैलेंस्ड और संतुष्ट जीवन जी सकता है। ये एक अंदर की यात्रा है जिसका असर बाहर भी दिखता है। बिल्कुल। तो हमने जे शेट्टी के विचारों की गहराई में गोता लगाया। यहाँ रुककर सोचने वाली बात यह है, इन सभी विचारों और अभ्यासों में से वो कौन सा एक छोटा सा सिद्धांत या अभ्यास है जिसे आजमाया जा सकता है? एक छोटा सा कदम। हाँ, शायद अगले 24 घंटों में सिर्फ एक बार किसी चुनौती में सीखने का अवसर देखना, या सोने से पहले बस 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। कौन सा वो पहला कदम हो सकता है?